विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई नगरी में निवास कर रहे थे, सुख भोग रहे थे। वहीं सुदामा, पहले से हालत ठीक नहीं थी, अब भी हालत ठीक नहीं है, जाकर के विवाह हुआ, संतान भी हो गई। नित्य प्रति भगवान का भजन पूजन करते रहे, कमाने को पैर नहीं बढ़ाया। एक दिन श्रीमती जी ने हाथ जोड़ करके कहा सुदामा जी से, हे स्वामी, आप कमाने जाते नहीं हैं, ठाकुर जी की पूजा पूरे दिन करते हैं, जब ठाकुर जी को घर में प्रसाद नहीं बचेगा तब क्या करेंगे? सुदामा जी कहने लगे अपनी श्रीमती जी से कि मैं ठाकुर जी की पूजा नहीं छोड़ सकता हूं, ब्राह्मण हूं, सोने की झोली होती है, भिक्षावृत्ति करके जीवन कर सकते हैं। ब्राह्मण शिलौंच वृत्ति से जीवन जीता था, भीख भी नहीं मांगता था, उत्तम कोटि का ब्राह्मण। शिलौंच वृत्ति क्या होती है? जो किसान जब गेहूं को काट लेते हैं तो उसमें कुछ बाले गिर जाते हैं, हम अपभ्रंश में कहते हैं सिलो, सिलो बीन में जा रहे हैं, जिसको सिलो कहते हैं उन्हें सिलौंच कहते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण तो उस सिलौंच वृत्ति को, उन जो टूटी हुई डालें गिर जाती थी किसानी करने के बाद, उन बालों को लाते थे, फिर घर में उनको कूट के मीड़ के रख करके फिर भजन करते थे, भगवान को भोजन लगाते थे, स्वयं भोजन करते थे, सिलौंच वृत्ति से जीने वाले थे। सुदामा जी ने कह दिया भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता हूँ। आज घर में खाने को कुछ नहीं रहा, बच्चे फिलकने लगे, सुदामा जी आए, भगवान को भोजन भी नहीं, प्रसाद भी नहीं, स्वयं को भी नहीं। सुदामा की पत्नी ने कह दिया महाराज भोजन की कौन कहे, घर में तो अन्न के अलावा और वस्तुएं होती हैं, प्रसादन की, सोने की, पहनने की, ओढ़ने की, सारी वस्तुएं अधूरी, कुछ व्यवस्था नहीं घर में। आज सुदामा की पत्नी गरीबी में जीवन व्यतीत करती हुई अपना जीवन यापन कर रही थी। रात में भोजन नहीं मिला, पति पत्नी भूखे सो गए, करवट लेते रहे। एक दिन कन्हैया की याद आई, मन ही मन सुदामा ने पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम कहती हो कि गरीबी गरीबी, मैं तो चाहता नहीं हूं, लेकिन मेरा मित्र इतना बड़ा है कि त्रिलोक का साम्राज्य उसके शरणों में है। कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, देत रहा तो उपदेश दिए ऐसे परम विचित्र, कन्हैया ये करता था, कन्हैया ये करता था, कन्हैया ये करता था। कन्हैया की गाथाएं पत्नी को सुनाने लगे और कन्हैया ने द्वारकापुरी बसा ली। साक्षात लक्ष्मी का निवास द्वारकापुरी में है, वह साम्राज्य वाले हैं। पत्नी ने कहा स्वामी तुम्हारे मित्र? बोले हाँ। किस काम की मित्रता? कैसे मित्र कि एक मित्र विपत्ति में जी रहा हो और एक मित्र संपत्ति में जी रहा हो, जाओ मित्र से सहायता मांगो। पत्नी ने पति को प्रेषित किया, भेजा। सुदामा ने विचार किया कि द्वारकापुरी जाऊंगा तो द्वारकाधीश के नगर में जाने के लिए व्यवस्था द्वारकाधीश जैसी हो, पहनने को हो, आने जाने को हो, लेने देने को हो, भेंट विदाई वैसी ही होना चाहिए। लेकिन घर में भोजन नहीं है, उपहार क्या मिल सकता? आज सुदामा जी ने कहा ठीक है, तुम आठों आम कहती हो द्वारका जाओ जो, द्वारका जाओ जो, द्वारका जाओ, मैं आज जाता हूं, लेकिन कन्हैया के उपहार के लिए मुझे कुछ पास नहीं। सुदामा की धर्मपत्नी पड़ोस में गई, पड़ोस वाली ने देखा कि ये रोज मांगने आ जाती है। जब विपदा होती है बंधुओं, विपदा में संसार साथ नहीं देता। एक छोटे से 2 रुपए की पुस्तक में लिखा है 40 में कि मात पिता भ्राता सब होई और संकट में पूछे नहीं कोई। परमात्मा के अलावा जीवात्मा का साथी संसार में कोई नहीं है। ना किसी पर विश्वास करना, अगर विश्वास परमात्मा पर एक बार कर लो तो संकट आता भी नहीं। अब तो
सुदामा ने विचार किया कि परमात्मा के अलावा कोई मुझे जाने को तैयार हुई। पत्नी जैसे सोचा कि कुछ लाभ मांगने के लिए, तो 2-4 लोगों ने किवाड़े बंद कर दिए। कहां तक दें, रोज मांगने आ जाती हैं। आगे जाके उसी प्रकार का एक घर था जैसे सुदामा रहते थे। जी की ना फटी बीमारी, वो का जाने पीर पराई। आज सुदामा की पत्नी को ध्यान में लेकर के एक सुदामा जैसे ही हालत में रहने वाले उसने कहा, बहन आओ, मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन जो है वो मैं दूंगी। घर में गई, बर्तन में हाथ डाला, वो खाली निकला। माथा पटक लिया, आज मैं बुला के लाई ब्राह्मणी को, इस बर्तन में कुछ नहीं है। दूसरे बर्तन में हाथ डाला, उसमें भूसी फूसी थी, क्या करूं। तीसरे बर्तन में हाथ डाला, उसमें केवल चावल का चिवड़ा था, चिवड़ा टूटे कनी, चावल की कनी थी, साबुत चावल नहीं थे। 4 मुट्ठी चावल लेकर के चैन खंडे तान बद्धा मेले कुचेले कपड़े में बांध करके सुदामा की पत्नी को, सुदामा की पत्नी को जब दिया तो पत्नी ने समझा कि अब पति को उपहार देने के लिए यही बहुत भली चीज है। ला करके पति देव को दिया। आप कहते थे कुछ भेंट होनी चाहिए, लो ये ले जाओ, द्वारकाधीश को भेंट दे देना। महाराज, जिसके पेट में पानी ना हो, मुंह की जबान लड़खड़ाती हो, जिसकी उम्र बहुत लंबी हो गई हो, सहारा संसार का ना हो, वो व्यक्ति चलने में भी असमर्थ, देवी मुझे लाठी पकड़ा दो। लाठी के सहारे से सुदामा घर से निकल पड़े। जैसे निकलते एक एक पैर पर कन्हैया का स्मरण करते हुए जा रहे थे। जाते हैं सुदामा, जाते हैं। जब सुदामा पगडंडी से निकले द्वारकापुरी मिलने के लिए, तो मार्ग में एक नदी मिल गई। सुदामा जी बैठ गए। मार्ग पर चलना श्रेष्ठ है, लेकिन नदी पार कैसे करूं। जैसे सुदामा जी बैठे, कन्हैया को ध्यान आया कि मित्र का मिलन तो होना है, लेकिन विलंब क्यों। जब कन्हैया ने विचार किया कि सुदामा तो नदी के किनारे बेहोश हो गए, तुरंत मल्लाह ने और नौका चलाई उस नदी में। अरे भैया, किसी को पार जाना है तो नौका जा रही है। लेकिन अब आवाजें बहुत थी, उन आवाजों को करुणा क्रंदन आवाज सुनकर के सुदामा खुश हो गए। ये मेरे परमात्मा कन्हैया हो नहीं सकता, आवाज लगती है। ऐसा भाव करके उठ बैठ के देखा चारों तरफ। अरे लगता तो तब तक मल्लाह को देखा। मल्लाह के ना भैया चल रहा हो तो उसमें बैठ करके पार करने लगे। कन्हैया सुदामा को देखते रहे, सुदामा कन्हैया को देखते रहे। सुदामा पहचान नहीं पाए और पार कराने के बाद ना वो नौका ना कन्हैया। सुदामा समझ गए इस संकट में भी वही सहारा देने वाला है। और जैसे चलते चलते रास्ते में पहुंचे, महाराज बेहोश होकर के धरती पर गिर गए। तब कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, उस ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा करना। और उठा के द्वारकाधीश ने कहा, मेरे द्वारकापुरी के सामने खड़ा कर। योग माया ने चल करके उनके शरीर को बल दिया और बल दे करके सुदामा को उठा के द्वारकापुरी के सामने कर। जब आकर के सुदामा ने द्वारकापुरी के चकाचौंध देखी, दरवाजे देखे, चौराहे देखे, राजमार्ग देखे, ऐसे ऐसे सुंदर भवन, जो एक भवन एक रानी का था, उसी प्रकार से 16,108 भवन थे। अब तो सुदामा ने विचार किया, सुदामा लौट चलो, यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ लक्ष्मी का साम्राज्य है, स्वस्थ साम्राज्य है। इस साम्राज्य में से सुदामा गरीबी को ले जाओ, हट जाओ। सुदामा लौटने का मन करते हैं। फिर विचार किया, पत्नी क्या कहेगी। मित्र से मिलके आ गए। सुदामा फिर आगे को बढ़े। सुदामा बढ़ते हैं, चौराहे पर 4 लोग खड़े थे। उनसे पूछा, भैया द्वारकाधीश के यहाँ जाना है,
द्वारकाधीश कहाँ रहता है, उसका राजमार्ग कहाँ से है। वहां चौराहे पर खड़े लोगों ने पूछा कहाँ जाना है। द्वारकाधीश हंसी उड़ाने लगे, लो भैया, लो भैया, ये कन्हैया के मित्र आ गए, इनकी शक्ल देख लो, इनकी सूरत देख लो। द्वारकाधीश के ये मित्र हैं, ये कह रहे मैं उनका मित्र हूँ, इनके वस्त्र देखो, इनकी शक्ल देखो। चौराहे पर चारों लोगों ने, संसार के जीवों ने हंसी उड़ाई। सुदामा मन में सोचते हैं, सुदामा लौट जाओ, दुर्दशा मत कराओ। सुदामा एक बार, सुदामा दो बार सोचते हैं कि चौराहे से भी लौट के आऊं। फिर विचार किया कि पत्नी क्या कहेगी। आज वो सुदामा चौराहे से आगे को बढ़ता है और अब पत्नी का ध्यान छोड़ करके परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हैं और सुदामा भगवान का गायन करते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आज सुदामा चलते हैं। कोई शाम